नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है और इसके बारे में हम ये द हिंदू वाला एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। ये जनरली आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर को के लेकर जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए हैं उनको बेस मानकर ये एडिटोरियल बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। जैसे कि आप इसका टाइटल देख ही पा रहे होंगे, अमिराज सोल्ड एज अ पीनट फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक मृग तृष्णा को इस हिसाब से बेचा गया है कि भाई वो हर एक चीज़ का क्या है, रामबाण इलाज है या एक ऐसी औषधि है कि जो हर रोग को क्या कर लेगी, हरण कर लेगी। In the interview with The Hindu in October this year, the Union Labour Minister claimed that the four-labor code would generate employment and secure basic right of worker। तो एक इंटरव्यू में द हिंदू के साथ जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि जो लेबर कोड अभी उनकी गवर्नमेंट ने जो पास करवाए हैं वो एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करेंगे और साथ ही साथ बेसिक राइट्स जो लेबर के हैं उनको क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। He also claimed that labor codes seek to universalize the right to minimum wages of worker and social security entitlements। और यहाँ पर जो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो लोअर कोड है वो किस चीज़ को बढ़ावा देंगे कि जो लोअर वेजेस है उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, पूरे देश में एक समान किया जाए। साथ ही साथ जो वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी की जो पात्रता है वो भी एक यूनिवर्सल चीज़ें हो जाएं या पूरे के पूरे भारत में एक जैसी हो जाए। दिस अपीयर टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल वर्कर। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरे बहुत ही अच्छे स्टेप हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप हैं अगर वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। वाई देन हैव लेबर कोड नॉट बीन यूनिवर्सली वेलकम बाय वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन विथ इवन भारतीय जनता पार्टी एफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ अपोजिंग द कोड। तो ऐसा क्या है कि क्यों फिर इन मजदूरों के द्वारा और मजदूरों के जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है चारों कोड को। और अगर इसमें बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो अफिलिएटेड संगठन है भारतीय मजदूर संघ, वो भी इस चीज़ का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। What are the reasons for this code receptions to what BJP claim is a game changer for all workers in the country। तो यहाँ पर और ऐसा क्या है, कौन से कारण है कि इसको उतनी तवज्जो या उस अमाउंट में लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं जितना कि बीजेपी क्लेम कर रही है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। लेट अस फर्स्ट लुक एट द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है क्या। द कोड मैंडेट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड ओनली फॉर वर्कर्स बिलोंगिंग टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 वर्कर और मोर। तो यहाँ पर क्या है, जो भी जितने भी मतलब जो इसके लाभ मिलने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड या ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो इनके लाभ कोई वर्कर तभी ले सकता है जब वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो जहां पर मिनिमम 10 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों। दिस लीव आउट नियरली 80% ऑफ ऑल इंडियन वर्कर द इनफॉर्मल सेक्टर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दीज बेनिफिट। तो इस सीमा से बाहर हो जाएंगे लगभग 80% से भी ज़्यादा वर्कर जैसे ये सीमा लागू होगी। दीज वर्कर हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ promise of some special scheme for them in their as yet undermined undefined future। और इन वर्कर से ये प्रॉमिस किया गया था कि आपका जो अनडिफाइंड फ्यूचर है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, सही करेंगे या रेगुलराइज करेंगे। दे मे ऑल्सो हैव अलाउड एसेस टू अंडर utilized employee state insurance corporation hospital and even that only a payment of uses charge। और इनके लिए हो सकता है वो भी अलाउ किया जाए कि जो जिन चीज़ों का अनयूटिलाइज्ड हुआ है, जैसे एम्प्लॉय हुआ, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स हुए उनको, या ऐसे ही अलाउ कर दिए जाए या कुछ पेमेंट लेकर उन लोगों को इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाए। द मोस्ट उबिक्यूटियस वर्कर्स वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ, आवर डोमेस्टिक हेल्थ
or the street vendor or even the paper boy who deliver the morning newspaper home are all left out of the reckoning of this universal coverage। तो इस यूनिवर्सल कवरेज में ये सब छोटे छोटे लोगों को क्या कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। What does ESI coverage mean for remaining 20% of the work? क्या मतलब है कि जो 20% जो वर्कर्स हैं उनका को भी किस हिसाब से ESI ने रिकॉग्नाइज किया है, ये भी देख लेते हैं। In 2016, the ESI covered 2.1 crore worker. This increased to 3.6 crore by March 2019. 2016 में 2.1 करोड़ वर्कर थे और ये इंक्रीज हो गए 3.6 करोड़ हो गए मार्च 2019 में। द ESI एम्प्लॉयड अराउंड 6 डॉक्टर पर 1 लाख बेनिफिशरी इन 2016। केवल 6 डॉक्टर थे 1 लाख व्यक्तियों पे। एज अगेंस्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म 100 डॉक्टर, द प्रोपोर्शन ऑफ डॉक्टर टू बेनिफिशरीज वुड हैव फर्दर फैलन विथ एक्सपेंडेड मेंबरशिप। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि 1 लाख पे कम से कम 100 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 6 है। और इस पे क्या होगा कि यूनिवर्सल इनकम में जैसे जैसे मेंबरशिप बढ़ेंगे तो ये जो है वो रेशियो और खराब होगा और कम होगा। द ESI would have needed to urgently increase doctor and paramedical strength for which would need more resources। तो यहाँ पर जो ESI को है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल्स और रिसोर्सेज को जोड़ना पड़ेगा। However, in the interest of ease of doing business, the employer plus employee contribution to the ESI was reduced from 6.5 to 4% from July 2019। और अगर इसमें ये देखा जाए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो उसमें भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो योगदान है वो 6.5 से 4% तक घट गया है। द डिसीजन टू रिड्यूस कंट्रीब्यूशन रेट एट टाइम व्हेन ई नीड फॉर ESI वाज इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर श्योरली अपीयर काउंटर इंट्यूटिव। और जब उसका मतलब प्राइस कम करने का समय था उस समय ESI क्या कर रहा था, अपने एक्सपेंडिचर को मतलब जब एक्सपेंडिचर मेडिकल पे ज़्यादा खर्च करना था उस समय वो रिड्यूस कर रहा था ESI मेडिकल एक्सपेंडिचर पे। विद द न्यू कोड सीकिंग ऑफ कवर 20% ऑफ ऑल वर्कर्स द मेंबरशिप वुड फर्दर इंक्रीज अराउंड 10 करोड़ वर्कर्स। तो यहाँ पर लगभग 10 करोड़ वर्कर और जुड़ जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर वाला रेशियो है वो वही का वही रहेगा। 3 टाइम इंक्रीज ओवर द मेंबरशिप इन 2019 और लगभग 3 गुना बढ़ जाएंगे 2019 से कंपेरिजन करें तो। The available capacity of hospital and dispensaries would evidently be inadequate। तो यहाँ पर सीधी सी बात है अपर्याप्त हैं जो भी अभी वर्तमान में हमारी मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो। द होप फॉर अंडर यूटिलाइज हॉस्पिटल बीइंग मेड अवेलेबल टू इनफॉर्मल सेक्टर इज मोर पॉपुलिस्ट काइट फ्लाइंग। तो यहाँ पर जो होप है अंडर यूटिलाइज हॉस्पिटल की बीइंग मेड अवेलेबल टू इनफॉर्मल सेक्टर, तो वो सिर्फ एक पॉपुलिस्ट काइट फ्लाइंग ही है। बाकी वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको प्रॉपर हॉस्पिटल या सुविधाएं उतनी नहीं मिल रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। देयर इज अनदर साइड टू दिस पिक्चर। यहाँ पर एक दूसरी साइड भी इस पिक्चर की। द ESI कवरेज फॉलो मैप ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन कंट्री। जो ESI कवरेज है वो फॉलो कर रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्री के अंदर। Thus, the industrialized states like Karnataka, Tamil Nadu, the ESI covered around 20% of population as beneficiaries in 2016। तो जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में भी देखा जाए तो वहाँ पर सीधी सी बात है वर्कर्स काम करने वाले ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर लगभग 20% पॉपुलेशन को एज ए बेनिफिशरी 2016 तक कवर कर रहे थे ये लोग। द करस्पॉन्डिंग फिगर वाज 0.7% ऑफ बिहार। बिहार के अंदर 0.7% है। Surely the possibility of scaling up coverage the remote possibility in Bihar given very low base at present। और इससे भी नीचे हो सकती है। Given the very low base at present, it is not surprising that granting of universal social security does not seem to have figured big in election rhetoric before the Bihar Assembly। और यही कारण है कि इन्होंने बिहार इलेक्शन में इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। द पॉलिटिकल प्रोमिसेस देयर आर मोर बेसिक
टू प्रोवाइड जॉब रेदर देन जॉब रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस हैं वो बहुत बेसिक है इस चीज़ के कि जॉब प्रोवाइड करें बजाय इसके कि जॉब के रेगुलेशंस के लिए। While introducing the new code, the government also did away with number of existing cess-based welfare scheme। और जो गवर्नमेंट ने जो नया मतलब लॉ लाया है उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उनको क्या किया, रिमूव कर दिया या अलग कर दिया। These include the Vidi Worker Welfare Board covering an estimated 5 lakh home-based women worker, और इसमें इनको भी शामिल किया गया जिनमें 5 लाख वर्कर्स शामिल थी, वुमेन वर्कर्स थी। इवन टू दिस डे older Vedi worker in erstwhile South Kannada district of Madras Presidency credit education scheme available to them to board, which they say enabled their children to escape the pernicious wind of poverty। तो यहाँ पर वो सब सीधी सी बात उनको एजुकेट करते थे और जो कंटिन्यूस चलने वाली जो गरीबी है उससे बाहर निकालने की कोशिश करते थे उनके बच्चों को। द वर्कर ऑल्सो हैड एक्सेस टू फ्री डिस्पेंसेशन इन हॉस्पिटल रन बाय द बोर्ड, और यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री चिकित्सा होती थी। विद द न्यू कोड द बेदी वर्कर विल forego these facility in exchange for undefined promise of universal social सिक्योरिटी। और जो अभी नई परिभाषा सामने आई है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की, उस कारण जो वेदी वर्कर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी अपने जो उनको लाभ मिल रहे हैं उनसे। प्रॉमिस ऑफ मिनिमम वेजेस, सेकेंड क्लेम फॉर यूनिवर्सल कवरेज बार मिनिमम बेसिस, और दूसरा जो क्लेम किया गया कि जो मिनिमम वेजेस है हम उसको क्या करेंगे, रेगुलराइज करेंगे या सही करेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन लेवल मिनिस्टर एट प्रेजेंट ओनली 30% ऑफ ऑल वर्कर गेट कवर्ड अंडर द वेरियस मिनिमम वेजेस शेड्यूल। तो यहाँ पर सिर्फ 30% वर्कर्स ही हैं वो कवर होते हैं जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग शेड्यूल हैं। वर्तमान स्थिति ये है। एट द गवर्नमेंट रेमेडी इन कोड इज टू इंक्लूड अ फ्लोर बेज कवरिंग ऑल वर्कर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन कोड के अंदर एक फ्लोर बेस कवरिंग बना दी है कि भाई एक यूनिवर्सल इतनी एक फ्लोर वैल्यू रहेगी, इतनी वेजेस तो आपको देनी है। फिर राज्य सरकारें उससे ऊपर दे सकती हैं, उससे नीचे नहीं दे सकती पैसा मजदूरों के लिए। एट वेरियस इंस्टेंसेस, कई उदाहरण हैं। द लेबर मिनिस्टर अनाउंस फ्लोर बेस 178 पर डे इन 2019 एंड मोर रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 202। तो यहाँ पर पहले लेबर मिनिस्टर ने अनाउंस किया फ्लोर वेजेस 178 रुपये पर डे 2019 में, और रिसेंटली अब उन्होंने 202 रुपये पर डे अनाउंस किया है। दिस इज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ द 375 पर डे रिकमेंडेड बाय द लेबर मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमेटी। तो यहाँ पर लगभग ये हाफ है, मोर देन हाफ है कि लेबर मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया था कि आपको 375 रुपये देना है पर दिन के 2019 के अंदर। एंड ऑल्सो लोअर देन द पॉवर्टी लाइन फैमिली एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट अपॉइंटेड रंगराजन कमेटी 2011। और 2011 में जो गरीब लोग भी कितना खर्च करते हैं उससे भी ये क्या है, बिलो है। करेक्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, जो भी अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए अभी के रिगार्डिंग तो ये उससे भी नीचे है। दिस फ्लोर बेस शुड मोर एप्टली वी कॉल्ड द बिलो पॉवर्टी लाइन एंड BPL वेजेस। तो यहाँ पर जो फ्लोर वेजेस है वो उसे आप इस हिसाब से बोल सकते हो कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाली इनकम है और उससे भी नीचे या BPL। इट कैन ओनली सर्व टू पुल डाउन वेजेस फार फ्रॉम सॉर्टिंग अप द वेजेस लेवल, और ये केवल इस बात में मदद करेगी कि जितनी भी जो जहाँ वेजेस मिल रही है उस वो वेजेस भी कम हो जाएगी। फार फ्रॉम सॉर्टिंग अप द वेजेस लेवल, बजाय इसके कि वेजेस लेवल को सॉर्ट आउट किया जाए, या जो वेज वाली समस्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। द ट्रू कलर ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली रिवील्ड। तो यहाँ पे जो जो सही कलर है गवर्नमेंट का वो क्लियरली क्या हो चुका है, रिवील्ड हो चुका है। These code, which also include various major restrictions restricting the union right to strike, relax norms for factory closures, serve to improve
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, कई चीज़ों में इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जो मजदूर संगठन है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग उसको अलग कर दिया गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं, और जो कंडीशन है, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको सुधारने की उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये सब चीज़ें की गई। द पॉपुलर चिल्ड्रंस फेरी टेल, जो परियों की कहानी है, द एम्प्लॉयर्स न्यू क्लॉथ्स सो ऑफ द एम्परर एज अ वियरिंग नथिंग। तो यहाँ पर जो नए एम्परर के जो नए क्लॉथ हैं वो इस हिसाब से लग रहे हैं कि वो उसने कुछ पहना ही नहीं है। फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर द लेबर कोड प्रोवाइड सिमिलर स्टोरी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो लेबर कोड है उन्होंने भी सिमिलर स्टोरी बयां की है कि भाई उनके लिए लाए तो गए हैं लेकिन उनके काम का कुछ भी नहीं है। अ सेट ऑफ फेरी टेल प्रोमिसेस दैट नथिंग बट अ मिराज। तो ये जो फेरी टेल है या जो कहानियाँ हैं वो कोई जा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मृग तृष्णा है और कुछ नहीं है। सो दिस इज द टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर